हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो नया अपडेट था उसके अंदर मार्जिनल रिलीफ के बारे में। देखिए, मार्जिनल रिलीफ होता क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पर काफी लोगों को है। जिस हिसाब से ये बजट में हमारा नया अपडेट आया है फॉर 25-26 के लिए कि इनकम टैक्स पे क्या स्लैब रेट्स लगेंगे, जिसके अंदर ये भी बोला गया है कि 12 लाख तक की इनकम जो होगी आप उस पे कोई टैक्स नहीं देंगे। सैलरी के लिए 12.75 हो जाता है हालांकि। तो आइए समझते हैं अच्छे से कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो दोस्तों, बात करने वाला हूं मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A, जो ये पहले पुराने बजट में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि मार्जिनल रिलीफ उस टाइम भी लगेगा, और इस टाइम भी कंफर्म कर दिया है कि जो नए रिजीम पे नए टैक्स स्लैब रेट्स आ गए हैं, इसके तहत एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अप्लाई रहेगा इसमें भी। तो देखिए, आइए समझते हैं सबसे पहले कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर किसी की सैलरी 12,75,000 रुपए है, 12,75 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कटता है? ध्यान से समझेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है वो मिलता है 75,000। ठीक है, 12,75 पे 75 गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 12 लाख। ये हुई टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम को एक बार के लिए आप सिर्फ इस हिसाब से समझो कि ये जो नया स्लैब रेट अप्लाई होने वाला है 25-26 के लिए, उसके तहत अगर आप जोड़ेंगे तो इनकम टैक्स क्या कैलकुलेट होगा? 0 से 4 लाख तक 0%, कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख तक 5%, मतलब 4 लाख पे 5%, तो कितना हुआ? 20,000 रुपए। तो 5% के स्लैब रेट पर 20,000 रुपए बनेगा, 8 लाख तक हो गया। अब जो बाकी का 4 लाख हुआ उस पर 10% लगेगा, मतलब 10% का स्लैब रेट जब अप्लाई होगा तो 40,000 बनेगा। ये टैक्सेस है, इनकम टैक्स है ये। ठीक है। अब दोस्तों ये बताओ, 12,75 जिसकी इनकम है, सैलरीड इनकम मान लो, यहां पे सैलरीड इनकम 12,75 है जिसकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय को ही लगता है, जो न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं उसी के लिए। तो मैं उसी को ही फॉलो करके बता रहा हूं कि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो। अब आपकी टैक्सेबल इनकम जिसपे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेने वाली है, वो इनकम 12 लाख रुपए हुई। सिंपल सी कैलकुलेशन समझेंगे अभी, फिर मैं पहुंचूंगा मार्जिनल रिलीफ तक, जो मेरा मोटिव है आज कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है और कैसे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है, 5% के स्लैब रेट लगेगा तो 20 और ये 40, तो टोटल कितना बन गया टैक्स आपका? 60,000 रुपए। टोटल 60,000 बन गया। अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने तो बोला है कि जिसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है उसको तो जीरो टैक्स देना है ना? जीरो टैक्स देना है, क्योंकि यहां एक रिबेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो गवर्नमेंट ने खुद अप्लाई कर रखा है कि अगर 60,000 तक आपकी इनकम टैक्स बनता है तो आपको पूरा 60,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जीरो टैक्स। ये तो समझ में आ गया आपको, यहां पर जीरो टैक्स लगेगा क्योंकि रिबेट का कंसेप्ट यहां आ जाता है। अब आप ये बताइए कि किसी की इनकम, मैं कह रहा हूं कि टैक्सेबल इनकम 12 लाख 1,000 रुपए मान लो, इसको समझाने के लिए किसी की इनकम मान लो 1,000 रुपए, उसका इंक्रीमेंट हो गया। टैक्सेबल इनकम, इस इनकम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये बेसिकली 12,76 है मान लो, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कटने के बाद 12 लाख 1,000 टैक्सेबल इनकम उसकी 12 लाख 1,000 हो गई, इंक्रीमेंट हुआ। अब क्या होगा सिनेरियो? देखो, सिनेरियो यही होगा ना, 20,000 5% के स्लैब रेट पे, 10% के स्लैब रेट पे 40,000, और अभी 1,000 रुपए बचा है, तो ये वाला भी अप्लाई करेगा 15%, 15% उन्हें 1,000। भाई 1,000 रुपए बढ़ी हुई सैलरी है ना उसकी, तो अगर 1,000 का 15% जोड़ो
1000 का 15% तो 150 रुपए होता है। सिंपल सी बात है। तो आप ये देखो, इन भाई साहब का जिसकी 1000 रुपए सैलरी बढ़ी, उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, बन कितना रहा है, पहले ये समझो। 60,150 रुपए। बड़ी कंफ्यूजन। जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम की बात कर लेते हैं, टैक्सेबल इनकम जिसकी 12 लाख रुपए है, वो जीरो टैक्स दे रहा है, कोई टैक्स ही नहीं दे रहा, पूरा 12 लाख रुपए घर ले जा रहा है सैलरी इनकम से। अब जिसकी सैलरी 1000 रुपए से टैक्सेबल इनकम में इंक्रीज आ गया, 12,76,000 हो गई, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 12,01,000 रुपए हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, तो उसको तो 60,150 रुपए देने पड़ जाएंगे। वो तो ये बोलेगा कि 1000 रुपए क्या बढ़ गई मेरी सैलरी, तो मुझे 60,150 रुपए तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है एज ए टैक्स। नहीं, यहां पर कंसेप्ट जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्जिनल रिलीफ अप्लाई कर देता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा उसको अंडर सेक्शन 87A, जिसमें यह कहा जाएगा कि जो आपकी इनकम जितनी से एडिशनल हुई है, मान लो 12 लाख रुपए तक तो जीरो होती है, 12 लाख तक तो जीरो है, 60,000 रिबेट काट के। अब यहां पर क्योंकि रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट सिर्फ यहीं तक था 12 लाख तक, यहां रिबेट नहीं है, तो यहां मार्जिनल रिलीफ है। क्या रिलीफ है? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आपकी इनकम जो एडिशनल बढ़ रही है, आप उतना टैक्स दे दो। मार्जिनल रिलीफ आपको पूरा एक तरह से रिलीफ ही है ना, आपको कुछ माइनस नहीं करना। वो ये बोल रहा है कि 12,01,000 जो आपकी 1000 रुपए बढ़ी हुई टैक्स है, सिर्फ वो टैक्स दे दो, 4% का सेस, वो तो लगता है ये सब में, जो आप जोड़ेंगे तो 40 रुपए होता है, तो आपको सिर्फ 1040 रुपए देना है, ना कि 60,150। तो मार्जिनल रिलीफ के तहत गवर्नमेंट ने ये अप्लाई करा है, ये बोला हुआ है इस सेक्शन के अंदर, जो आपकी इंक्रीमेंटल टैक्सेबल इनकम है, जो कि 12 लाख से ऊपर बढ़ रही है, आप उतना ही पैसा टैक्स दे दो। 1000 है तो 1000, 10,000 है तो 10,000, 12 लाख से जितने भी ऊपर है आप उसमें सेस तो देखो सब में लगेगा। आप ये सोचो समझो कि जितनी आपकी एडिशनल इनकम है, इंक्रीमेंटल इनकम है 12 लाख से ऊपर, आप सिर्फ वही टैक्स देंगे। 1000 रुपए या 10,000 है तो 10,000, 20,000, ऐसे करते करते जिसकी 12,70,581 रुपए इनकम आएगी, वहां तक उसको मार्जिनल रिलीफ मिलता चला जाएगा। उसके बाद वो पैरेलल लाइन पे आ जाता है, एक ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें मार्जिनल रिलीफ 12,70,581 के बाद मार्जिनल रिलीफ बंद हो जाता है। फिर आपको नॉर्मल न्यू रिजीम के जो ये टैक्स स्लैब रेट है यही अप्लाई होता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।